4 लोग का एक परिवार जिसमें माँ बाप टीचर और 2 बेटियां दोनों हाईली एजुकेटेड। लेकिन फिर एक दिन वही माँ बाप अपने दोनों बेटियों के सर मुंडवा देते हैं और उन्हें पूजा के जैसा सजाते हैं जैसे उनका पूजा होने वाला हो। लेकिन फिर थोड़े ही देर में अपनी दोनों बेटियों की बेरहमी से मर्डर कर देते हैं। हेलो गाइज, माय नेम इज शिवम एंड गाइज आज हम लोग एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं जहां लॉजिक खत्म हो जाती है और अंधविश्वास शुरू हो जाता है। गाइज इन टुडे वीडियो वी विल रिवॉल्व अराउंड द केस ऑफ मदनपाले डबल मर्डर केस। मदनपाले आंध्र प्रदेश में एक शांत छोटा सा शहर है और यहीं रहते थे डॉक्टर वी पुरुषोत्तम नायडू और उनकी बीवी पद्मजा। दोनों हाईली एजुकेटेड थे। पुरुषोत्तम केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और गवर्नमेंट वुमेन्स डिग्री कॉलेज में वो वाइस प्रिंसिपल थे और वहीं पद्मजा मैथमेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थी और मास्टरमाइंड नाम के रिप्यूटेड कोचिंग सेंटर की प्रिंसिपल भी थे। उनकी 2 बेटियां थी। अलेख्या जो अभी 27 साल की थी और वो अभी सिविल सर्विस की तैयारी में थी और इससे पहले वो नेपाल में एनजीओ में काम करती थी। और अलेख्या की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम साई दिव्या था और उसकी उम्र लगभग 22 साल की थी एंड वो चेन्नई में एयर रहमान कंजर्वेटरी में म्यूजिक परफॉर्म किया करती थी। ये फैमिली हर नजर में कल्चर्ड, इंटेलिजेंट और रिस्पेक्टेबल थी, लेकिन उनके मन के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही थी जहां इरेशनल बिलीफ्स और स्पिरिचुअल डिल्यूजन ने अपना घर बना लिया था। 2020 कोरोना के लॉकडाउन के टाइम जब सारे लोग अपने घर में रहते थे और सारा काम बंद था, चाहे वो स्कूल, कॉलेज हो या ऑफिस, सारे काम घर से हो रहे थे। उसी टाइम पद्मजा और पुरुषोत्तम ने अपना ज्यादा समय रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ्स में लगाना शुरू किया। हर दिन घंटों तक चैंट्स, मंत्र और मेडिटेशन चलता था। इन रिजल्ट्स घर में मूर्तियां बढ़ने लगी थी और अलेख्या और साई दिव्या भी इन चीजों में इंक्लूड होना शुरू हो गई थी। और अब पद्मजा को धीरे धीरे लगने लगा था कि वो दिव्य शक्ति से जुड़ी है और वो खुद को शिव का अवतार मानने लगी थी। और यहाँ तक कि वो अपने घर के आसपास के लोगों को भी बोलते थे कि कलयुग खत्म होने वाला है और अब सतयुग शुरू होगा। और अब पद्मजा का मानना था कि अलेख्या और साई दिव्या दोनों उसकी बेटियां एक देवी के रूप में जन्म हुई है और अब उन दोनों का पुनर्जन्म होने वाला है। पद्मजा रेगुलर पुनर्जन्म, सैक्रिफाइस और कॉस्मिक एनर्जी जैसी चीजों पे बिलीव करना शुरू कर दी थी, क्योंकि वो रेगुलर इन्हीं चीजों से रिलेटेड बुक्स पढ़ा करती थी जिसमें किसी की आत्मा उसके बॉडी से निकल जाती है और वापस पवित्र आत्मा बनकर वापस से उसी यादों के साथ उसी बॉडी में समा जाती है। और यहाँ तक कि इन सब चीजों पे पद्मजा ने पुरुषोत्तम को भी पूरा कन्विंस कर लिया था और वो हमेशा पुरुषोत्तम से कहते थे कि उसकी दोनों बेटियां पुनर्जन्म के लिए तैयार हो रही है और उनके पुनर्जन्म के लिए हमें अपनी दोनों बेटियों की जान लेनी पड़ेगी ताकि उनका दोबारा सतयुग में जन्म हो सके। गाइस आई नो यहाँ तक आप सबके मन में एक सस्पेंस या डाउट होगा कि कोई माँ ऐसा क्यों ही करेगी। लेट मी क्लियर, पद्मजा को लगने लगा था कि ये कलयुग पूरा बैड एनर्जी से भर गया है एंड अब कलयुग खत्म होने वाला है। और बस इसी थॉट से मैनिपुलेट होकर पद्मजा अपनी दोनों बेटियों का जान लेने का सोचती है ताकि उनका पुनर्जन्म सतयुग में हो सके। व्हाट अ स्टूपिड स्टेप। एंड वन मोर थिंग टू बी क्लियर्ड, अलेख्या और साई दिव्या को कोई प्रॉब्लम नहीं था इस रिचुअल से। वो दोनों अपना जान देने के लिए रेडी थे बिकॉज पद्मजा ने उन्हें पूरे तरीके से मैनिपुलेट कर दिया था। और ये बहुत ईजी भी था क्योंकि पद्मजा का फुल फैमिली स्टार्टिंग से ही पूजा पाठ पे बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते थे और वो लोग लॉर्ड शिवा को बहुत ही ज्यादा मानते थे। इवन वो लोग अपने घर पे रोज पूजा पाठ करते थे। इस पॉइंट पे अलेख्या और साई दिव्या दोनों अपनी माँ के साथ एग्री कर जाते हैं एंड अब उनके घर पे इस रिचुअल की तैयारी शुरू हो जाती है। 23 जनवरी 2021 उनके घर से मंत्र पढ़ने के आवाज आ रहे थे। नेवर ने इग्नोर कर दिया बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा कॉमन था क्योंकि उनके घर पे रोज पूजा पाठ हो ही जाता था। बट इस बार नेवर्स को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इन रियल आज वो लोग क्या करने वाले हैं। नौ पद्मजा की छोटी बेटी साई दिव्या अलेख्या को बोलती है कि दीदी पहले आप मुझे मार दो, तो अलेख्या उसे मना करती है। फिर जब साई दिव्या बोलती है कि अगर आप मुझे नहीं मारोगे तो मैं खुद से खुद को मार लूंगी, तो अलेख्या उसे मना करती है क्योंकि इस रिचुअल में खुद से खुद को मारना पाप था, मतलब कि अलाउ नहीं था खुद से खुद को मारना। एंड फिर अलेख्या एक त्रिशूल से साई दिव्या के सर पे जोर से वार करती है और फिर साई दिव्या तुरंत वहीं पे गिर जाती है। और अब बारी थी पद्मजा की बड़ी बेटी अलेख्या की। तो अलेख्या को खुद उसकी माँ पद्मजा उसे डंबल से मारती है और बस एक बार नहीं, पद्मजा लगातार अलेख्या के सर पे डंबल से वार करते जाती है जब तक उसे ये नहीं लगता कि उसकी जान जा चुकी है। एंड इतना कुछ होने के बाद बिल्कुल नॉर्मल वो अपनी दोनों बेटियों को लाल साड़ी में लपेटती है और उनके बाल काट के शिव जी के पास चढ़ा देती है, ये विश करते हुए कि शिव जी मेरी दोनों बेटियों को सतयुग में जन्म देना। इतना कुछ पुरुषोत्तम अपने आंखों के सामने देखते हुए वो नर्वस हो जाते हैं और फिर वो अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं और वो बिल्कुल
घबरा कर अपने दोस्त से बात करते हैं। तो उनका दोस्त पूछता है कि इतना घबरा कर क्यों बात कर रहे हो। तो पुरुषोत्तम घबरा कर बोलता है कि शायद मैंने एक ऐसी गलती कर दी जिससे अब सुधारा नहीं जा सकता। एंड अभी जो भी हुआ था वो सब कुछ अपने दोस्त के साथ शेयर करना शुरू करता है। और इतना कुछ सुनने के बाद भाई कोई भी ऑब्वियसली घबरा ही जाएगा। तो उनका दोस्त घबरा करके तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। और पुलिस जब उनके घर पर पहुंचती है तो देखती है कि खून से लथपथ 2 बॉडी जमीन पे पड़े हुए हैं और पूजा रूम पूरा खून से भरा हुआ है। एंड इतना कुछ के बाद भी वो जब पद्मजा को देखते हैं तो उसके चेहरे पे बिल्कुल भी सैडनेस या कोई भी इमोशन नहीं था। यहाँ तक कि वो उल्टा पुलिस पे चिल्ला रही थी कि मुझे एक दिन दो, मेरी बेटियां वापस आ जाएंगी, मैं लाऊंगी उन्हें वापस, मैं शिव की अवतार हूँ। और यहाँ तक कि उसने ये भी बोला था कि कोरोना कोई चाइना से नहीं आया, कोरोना मेरे बॉडी के एलिमेंट्स है और कोरोना मैंने ही लाया है। కరోనా వచ్చిందే నా నుంచి నేనే పంపించా ఆ సజ్జన్నే మీరు కూడా మాకు రిమోట్ చూడు అట్లా శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా ఆ దులపడానికే నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను। पुलिस समझ गई थी कि इनका मेंटल स्टेट नॉर्मल नहीं है। तो फिर अब इन सब चीजों के बाद पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करती है और अभी वो दोनों मेंटल हॉस्पिटल में। और डॉक्टर उनका ये केस देख के बोला कि ये केस शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर का है। इसमें होता ये है कि एक इंसान की सोच दूसरे इंसान की सोच के साथ मिलने लगती है, उसके साथ साथ रहते रहते और वो लोग सेम थिंकिंग से जुड़ जाते हैं। एंड इस केस में भी तो यही होता है, पहले पद्मजा फिर पुरुषोत्तम और उनकी दोनों बेटियां सबकी थिंकिंग सेम हो जाते हैं और फिर रिजल्ट क्या निकलती है, मौत। गाइस वैसे आप इस केस को कैसे डिस्क्राइब करोगे कमेंट में। एंड एट लास्ट मे द सोल ऑफ अलेख्या एंड साई दिव्या रेस्ट इन पीस। एंड इफ यू गाइस लाइक वाचिंग सच काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग केसेस देन सब्सक्राइब यार। एंड गाइस वन मोर थिंग, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस पे वीडियोज इंस्टाग्राम पे भी लाते रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड गाइस अगर आपको ऐसी कहानी सुननी है जिसमें एक माँ ने अपने 2 छोटे बच्चों को जो भी सही से बोलना और चलना भी नहीं सीखे थे उन्हें जहर दे के मार देती है, तो आप ये वीडियो जाके चेक कर सकते हो।